तुम बार बार ये कह रहे हो कि मैंने व्यवस्था बड़ी दिव्य किया है, सब भंडारे में पर्याप्त मात्रा में है। शिव जी ने कहा बेटा चिंता मत करो, एक बेटा को भेजता हूं, सब देख लेगा। शिव जी ने गणेश जी को बुलाया। गणेश जी हमारे क्या है, लंबोदरम, आहा, हमारे गणपति बप्पा का जो पेट है ना, दो ही बात है, गणेश जी का जो मुख है उसमें जो हस्त का, हाथी का जो मस्तक लगा, उसमें जो नाक है गणेश जी ऐसे है। तो एक बात जान लो, पूरी दुनिया की नाक गणेश जी रखते हैं, क्योंकि उतनी बड़ी नाक ही किसी के पास नहीं। हमारे गणपति बप्पा से शंकर जी ने कहा, शंकर भगवान ने गणपति भगवान से कहा कि गणेश जी ने कहा जी पिताजी, बोले कुबेर के यहाँ आज भोजन का आमंत्रण है, कुबेर के यहाँ भोजन का आमंत्रण है, और गणेश चले जाना, लेकिन ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम इतना कम खाओ कि नाक कट जाए। शंकर जी से गणेश जी ने कहा पिताजी आपका आशीर्वाद चाहिए, हम नाक कटाने वाले नहीं हैं, हमारी नाक सबसे बड़ी है। और एक बात सुनो, जितना रहेगा सब सफा चट कर जाऊंगा, जब तक आपकी सूचना नहीं आएगी तब तक चलते रहेगा। गणेश जी जैसे कुबेर निमंत्रण देके गए, ये अभी पहुंच रहे हैं, गणेश जी पीछे पीछे चले, और जब चलने लगे तो कार्तिकेय जी महाराज आए, अब माता पार्वती जी से बोले माता एक बात बताओ, मैं बड़ा हूं कि गणेश? माता पार्वती जी ने कहा नहीं लाला, बड़े तो आप ही हो। बोले बताओ, तो कम से कम मैं बड़ा हूं, अगर कोई पहली बार देवताओं के साथ लंच डिनर करने का अवसर मिला तो गणेश को भेज दिया। ये बताइए मैया ये ठीक है? पार्वती जी शिव जी के पास आई, बोली महादेव आप भी क्या गजब लीला करते हैं, अरे भेजना था कार्तिकेय को भेज देते, गणपति को कहीं और भेजते। शंकर जी ने कहा देवी आपको पता नहीं है, ये मैं जानता हूँ किस पार्टी किसके लायक है और कहाँ किसको भेजना है। हाँ, ये तो मैं तय करूंगा। वहां गणेश का ही जाना जरूरी है, कार्तिकेय का जाना जरूरी नहीं है। इसलिए जाना जरूरी है कि गणपति मूषक पे बैठ के जाएंगे, और ये दिखाना है कि हम बैठने के लिए तो चूहा पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन खाने में पता लगेगा कि जो हाथी, हजार हाथी जो भोजन न करे वो हम चूहा पे बैठ के आके खा जाएंगे। यही तो दिखाना है कुबेर को। कुबेर जी जैसे पहुंचे अपने घर में जाके, जैसे अभी जाके सबसे बताए कि मैं सूचना दे के आया हूं, तब तक हमारे लंबोदर आ गए। कुबेर जी की पत्नी जी ने कहा भोजन तो 8 बजे है, वो आप 4 बजे आ गए। गणेश जी ने कहा आप जानती हो देवी जी ने, बड़े बड़े लोगों का यहाँ भोजन है, इंद्र आएंगे, वरुण जी आएंगे, सूर्य नारायण आएंगे, इंद्र जी आएंगे, जहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। मैंने सोचा, मैं ऐसे भी शरीर से छोटा हूँ, मैंने सोचा चलूं जल्दी जल्दी थोड़े तो खाता हूँ, जल्दी पहले खा लूं, इतनी भीड़ भाड़ में हाँ खा के निकल लूं, बड़े लोगों की पार्टी तो होने वाली है। मैंने सुना है सभी देवताओं को महाराज ने आमंत्रित किया कुबेर जी ने। कुबेर जी की पत्नी ने कहा महाराज कोई बचा ही नहीं, वो तो आप ही का परिवार छूट गया था। बोले उस परिवार का प्रतिनिधित्व करने में आया। और गणेश भगवान 4 बजे बैठे भोजन करने, और 6 बजते बजते 33 करोड़ देवताओं का जो भोजन बना था सब गणेश जी खा गए, कुछ बचा ही नहीं। कच्चा अनाज मचा, बोले वही लाओ, क्योंकि मस्तक तो हाथी का लगा है, वो तो कच्चा भी खा जाएगा। बोरी का बोरी चावल आटा सा भंडार में कुछ बचा नहीं। कुबेर भागे भागे, लोगों ने कहा अब क्या होगा? बोले देखो ये मानेंगे नहीं, कहेंगे लाओ। अब इनको कौन रोके? गणेश जी को। कहा इनको शंकर ही बाबा रोक सकते। और गणेश जी ने कहा था पिताजी जब आपकी सूचना आएगी तभी मैं बंद करूंगा, चलता रहेगा, कुबेर को पता लगेगा।
अरे शंकर जी के यहाँ आकर के हाथ जोड़ करके कुबेर जी ने कहा महाराज हमारी तो पूरी प्रतिष्ठा चली गई। क्या हो गया? बोले महाराज अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो कच्चा अनाज भी नहीं है बनवाऊं। अब देवता सब अपने अपने विमान से चल रहे हैं आकाश में। हे भगवान, बोले तो बोले अभी भी गणेश जी का रहे लाओ। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, एक दुर्बा दे रहा हूं, इस दुर्बा को ले जाओ। और गणेश जी को कहना आपने जो खा लिया है थोड़ा दांत को साफ कर लो। इसीलिए और जब एक दुर्बा लेके चले तो कुबेर जी को लगा कि इतना खाए हैं, एक दुर्बा से कैसे दांत साफ होगा। तो कुबेर जी बीच में आए और दुर्बा को तोड़ तोड़ करके गड्डी बनाने लगे। बोले जब इतना ज्यादा आहार हो गया तो एक दुर्बा से कैसे दांत साफ होगा। कुबेर जी एक दुर्बा तो शंकर जी ने दिया था और अपने आए वो बड़ी ज्यादा दुर्बा लेकर के वो गट्ठी मार मार के बना लिए। वो गणेश जी से कहे कि यही शिव जी ने दिया है, इसको आप ले लीजिए, थोड़ा दांत साफ कर लीजिए। वो समझ गए कि पिताजी की सूचना हो गई है। और जैसे गणपति बप्पा ने दुर्बा लगाया सो गणेश जी तृप्त हो गए। नोट करना, हमारे गणेश भगवान को दुर्बा प्रिय है। गणेश जी को कभी तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। दुर्गा न दुर्बया न तुलस्या गणाधिपम। इसलिए एक बात जानो, एक गणपति भगवान की भूमि है, यहाँ सिद्ध विनायक विराजते हैं, यहाँ शिव की भूमि है, कई ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में हैं। इसलिए प्यारे, मैंने प्रथम दिन कहा था कथा सामान्य जो कथाएं हैं वो तो चलती रहती हैं, लेकिन आवश्यकता है उन प्रसंगों की। जो प्रसंग मंदिर में आप जाओ तो पूजा कैसे करो ये बताए, अन्यथा सामान्य कथा तो हम क्या, मेरे लिए बहुत आराम है।